जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी सनातन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत है, सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में से एक त्योहार है। और इसलिए प्रत्येक सनातनी ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जन्माष्टमी किस दिन है, कितने बजे से कितने बजे तक है, किस समय भगवान का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, किस समय हमें व्रत करना चाहिए, किस समय हमें पारण करना चाहिए, ताकि हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो सके। और इसी सर्वोत्तम फल की प्राप्ति के इर्द गिर्द श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कब करना चाहिए का कंफ्यूजन भी घूम रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब करना चाहिए, मोटा मोटी तो ये सबको पता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र व्यापित में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है, कितना कंडीशन हुआ? भाद्रपद मास, भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र युक्त हो तो उस दिन सर्वोत्तम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है। अब पंचांग का कैलकुलेशन देखें तो 18 अगस्त को रात के 9:20 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 अगस्त को रात के 9:20 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 19 अगस्त को रात के लगभग 11 बजे, 2-4 मिनट वेरिएशन होगा लोकेशन के अनुसार, लगभग 11 बजे रात में जन्माष्टमी समाप्त हो रही है। तो अगर जन्माष्टमी 12 बजे के आसपास में हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना होता है, 12 बजे रात में, जिसी को निशीता काल कहते हैं, तो अगर निशीता काल का विचार किया जाए तो 18 अगस्त तर्क संगत लगता है। अब हम थोड़ा रोहिणी नक्षत्र को ढूंढ लेते हैं। तो इस बार संयोग यूं कहें कि रोहिणी नक्षत्र न 18 को है न 19 को है। रोहिणी नक्षत्र 20 तारीख को एंटर कर रहा है। तो हम बहुत लंबे समय तक जन्माष्टमी खींच नहीं सकते, क्योंकि अष्टमी तो अष्टमी के दिन ही होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम 18 को सेलिब्रेट करें या 19 को सेलिब्रेट करें, या तो हम गुरुवार को सेलिब्रेट करें या शुक्रवार को सेलिब्रेट करें। अच्छा, इसमें भी दो फर्क है। व्रत करना एक अलग चीज होता है और सिर्फ सेलिब्रेशन करना अलग चीज होता है। व्रत वो करते हैं जो रात्रि में 12 बजे उनका जन्म करवाते हैं। मथुरा में रात्रि में 12 बजे उनका जन्म हुआ था। दूसरे दिन गोकुल में सुबह में पता चलता है कि कृष्ण भगवान गोकुल में पधार गए हैं, तो दूसरे दिन उत्सव मनाया जाता है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए जो लोग व्रत करते हैं वो रात्रि के 12 बजे रात में भगवान का जन्म मनाते हैं, और जो उत्सव करते हैं वो उसके दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। खाना पीना, गाना बजाना, दही हांडी पुंडी, ये सब कुछ होता है। तो इसलिए पहला इसमें जो कंडीशन है वो तो ये हो गया कि अष्टमी जो है 18 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त दोनों दिन तक है। 18 अगस्त वाला तर्क संगत इसलिए लगता है क्योंकि मध्य रात्रि में 18 अगस्त का पड़ रहा है। दूसरा क्या है, 18 अगस्त के दिन वृद्धि योग बन रहा है, और ज्योतिष में वृद्धि योग का खास महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के साथ इस पूजा में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है वृद्धि योग में करने से। तीसरा संयोग क्या है, 18 अगस्त को ध्रुव योग बन रहा है। ध्रुव योग जो होता है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। तो इस तरीके से इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो अभिजीत मुहूर्त भी 18 तारीख को बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त का
विशेष महत्व है हमारे पंचांग में, और वो भी 18 तारीख को ही बन रहा है। तो अगर ये सारे कैलकुलेशन को ध्यान में रखा जाए तो ऐसे में तो गृहस्थ जीवन के लिए 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी रखना उचित जान पड़ता है। ये एक साइड की जानकारी हुई। अब 18 अगस्त को ही सब कुछ ये उचित जान पड़ता है, तो फिर 19 के लिए कंफ्यूजन क्यों, ये जान लेते हैं। तो आप देखेंगे पंचांग के जानकार लोगों का ये भी मानना है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को हम मान्य करते हैं। अर्थात उदया तिथि जो होगी, जिस दिन उदया तिथि हुआ, जिस दिन सूर्योदय में जो तिथि वो रहेगी, उसी तिथि को मान्य करते हैं। 18 अगस्त को सूर्योदय के समय में सप्तमी है, 19 अगस्त को सूर्योदय के समय में अष्टमी है। तो इस हिसाब से सूर्योदय तिथि के हिसाब से, उदया तिथि के हिसाब से 19 को होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जानकारों का ये भी कहना है कि अगर 18 तारीख को हम जन्माष्टमी करने जा रहे हैं तो हमें 9:20 से 12 बजे तक मान लीजिए, तो 2.5-3 घंटे का हमें अष्टमी मिल रहा है, रात्रि का हम छोड़ देते हैं। अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को हमें 18 से लेकर के और 19 के रात के 11 बजे तक का समय मिल रहा है। इसका मतलब कि अष्टमी तिथि का अधिकतर भाग, अष्टमी तिथि का 90% भाग जो है वो नवमी के दिन है। तो जब तिथि का 90% भाग, नवमी नहीं, जब तिथि का 90% भाग 19 अगस्त को है, शुक्रवार को है, तो उचित यही होगा कि जन्माष्टमी 19 को सेलिब्रेट किया जाए। और इसलिए स्मार्त हो, चाहे वैष्णव हो, गृहस्थ हो, साधु हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सबको 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी व्रत भी करना चाहिए, सेलिब्रेशन भी करना चाहिए, ऐसा ये तर्क कहता है। और इस तर्क के सपोर्ट में ये महावीर पंचांग का एक्सट्रैक्ट है। और महावीर पंचांग में ये एक्सट्रैक्ट क्या कह रहे हैं, ये निर्णय सिंधु से लिया हुआ है एक्सट्रैक्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पर्व 19 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि में सबके लिए होगा। इस वर्ष रोहिणी तिथि का नक्षत्र नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि को शास्त्रीय मान्यता प्रदान की गई है। अतः गृहस्थ, स्मार्त, वैष्णव सभी लोगों के लिए 19 अगस्त शुक्रवार को व्रत पूजन होगा। ये निर्णय सिंधु का निर्णय हो गया। अब जब निर्णय सिंधु का निर्णय हमारे सामने आ गया तो बाकी जितने भी हमारे तर्क हैं वो कुछ खास मायने नहीं रखते। 18 को भी रख सकते हैं, 19 को भी रख सकते हैं, लेकिन निर्णय सिंधु के अनुसार चलना है तो 19 अगस्त को व्रत भी रखना है, 19 अगस्त को त्योहार भी रखना है, 19 अगस्त को सेलिब्रेशन भी करना है, रात्रि के समय में 19 को भगवान का जन्म भी कराना है, अभिषेक भी कराना है, पूजा भी कराना है, आरती भी करानी है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आप नीचे देख सकते हैं, ऋषिकेश ज्योतिष पंचांग का है। और ऋषिकेश ज्योतिष पंचांग में भी ये हमने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया है, इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो अष्टमी है ये 19 अगस्त को मनाया जाएगा। 19 अगस्त के दिन निश्चित काल में अष्टमी तिथि सेलिब्रेट की जाएगी। तो कहने का मतलब कि हमारे पास निर्णय सिंधु का एक महावीर पंचांग का भी प्रमाण आ रहा है और एक ऋषिकेश पंचांग का भी प्रमाण आ रहा है। तो ऐसे में ये तर्क संगत है और ये युक्ति संगत है कि जन्माष्टमी को सभी लोग मिलजुल करके
19 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी 19 अगस्त शुक्रवार को व्रत भी रखें, जन्म भी मनाएं, सेलिब्रेट भी करें, कंफ्यूजन दूर भगाएं। हाँ, आपके लिए जब भगवान का जन्म आप कराएं रात के समय लगभग 12 बजे, तो ये रामचरितमानस में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का जो स्तुति है, जन्म स्तुति श्री रामचंद्र जी का, उसका ये एडॉप्टेड एक फॉर्म है। ये थोड़ा चेंज करके उस फॉर्म को बनाया गया है। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। इस लय पर आप श्री कृष्ण जन्म स्तुति कर सकते हैं। और इसके बाद से ये जो आरती है, ये आरती सर्वविदित है, ये सब जगह इसके धुन मिल जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ये आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। इसका भी गुणगान कीजिए और निश्चिंत हो करके 19 अगस्त को हम सब एक साथ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करते हैं। जन्माष्टमी के समय पर 12 तरह के ज्योतिषीय उपाय लेकर के हम आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो सारे वीडियो हम आज ही रिलीज कर लें। उन 12 ज्योतिषीय उपायों का विशेष महत्व है, ज्योतिषीय उपाय है, अमिट उपाय है। इनका अवलोकन करें और उनका भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।